दोस्तों आज प्रश्नावली 12.1 अरिहंत प्रकाशन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो है हीरोन का सूत्र, यही अध्याय है, हीरोन्स फार्मूला। तो देखो पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार व शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न पहला है, देखिए जो दिया होता है सुविधा अनुसार हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? शीर्षलंब दिया है, शीर्षलंब मतलब लंब दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? आधार। शीर्षलंब को ऊंचाई या लंब कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग त्रिभुजों के लिए अलग अलग होते हैं ना, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा सारे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आधार और शीर्षलंब दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ आधार गुणित ऊंचाई। ये बहुत ही कॉमन सा है फॉर्मूला, आप लोगों को याद ही होगा। तो हाफ, अब यहाँ आधार हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर और शीर्षलंब या ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। 2 से 2 बार चला गया और 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, 35 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर है, तब शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। हम सेम फॉर्मूला लगा के इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज का आधार, दिया है त्रिभुज का आधार 35 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग इकाई में होता है क्षेत्रफल। शीर्षलंब ज्ञात करना है हमें या ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। शीर्षलंब बराबर क्वेश्चन मार्क। हल क्या हो जाएगा इसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणित ऊंचाई, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ, और क्या दिया है? आधार दिया है 35 सेंटीमीटर। ऊंचाई या शीर्षलंब में ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को वैसे ही रहने देते हैं। तो अब 2 इधर आके इसमें गुणा हो जाएगा और 35 सेंटीमीटर भाग में चला जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 420 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणित 2 ऊपर आया ना, और 35 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। 35 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब काटते हैं इसे, 5 से थे 35 और 5 40, 5 20 कट गया। 7 से काटते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 बार चला गया। 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना आ गया हमारा? इससे भी कट गया ना, तो ऊंचाई बराबर 12 दूना 24 सेंटीमीटर। यह हो गया उत्तर। प्रश्न संख्या 2 की हल होता है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 25 सेंटीमीटर एवं उसकी संगत ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर। तीसरा है, दिया है
त्रिभुज का आधार पच्चीस सेंटीमीटर, ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल करेंगे। हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर कितना दिया है, हाफ गुणित आधार हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही काट लेते हैं। 2 से काटेंगे 10.8 को तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10.4 सेंटीमीटर बचेगा। तो नीचे लिखता हूँ। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 25 चौका 100, 10 25 25 135 है ना। 25 का अगर इसमें हुआ सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में हुआ तो 135, 1350 आएगा और एक अंक बाद दशमलव तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, चौथा। ये जो प्रश्नावली है बहुत ही सरल है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हल हो जा रहा है। तो चौथा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2 करनी में 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कौन सा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2 करनी में 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है हमें। हल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3.4 a² वर्ग इकाई में होता है, ये भी है ना। यही फॉर्मूला लगा देंगे। अब a जो है वो भुजा दी हुई है 2 √3, तो वही रखना है हमें। तो √3/4 और a कितना दिया है, 2 √3 का वर्ग कर देंगे। अब √3 इंटू, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 और √3 का अगर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया, कितना बचा, 3 √3, यही बचा ना। और ये दोनों वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 करनी में 3 सेंटीमीटर वर्ग। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में 3/4 a² होता है।
तो ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, बस वही मान रख देंगे। तो 4 का वर्ग, अब 3/4, 4 का वर्ग 4 गुणित 4, एक 4 से 4 कट गया, तो क्या हो गया, 4 करनी में 3 बच गया, तो 4 करनी में 3 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि वर्ग ही का ही होता है, वर्ग ही होता है ना। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9 करनी में 3 सेंटीमीटर वर्ग है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मतलब प्रत्येक भुजा, एक भुजा ज्ञात कर लीजिए तो सारी भुजाएं तो बराबर ही होती है ना समबाहु त्रिभुज में। अब त्रिभुजों के बारे में अगर आपको मतलब जानना है तो एक वीडियो देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो छठा प्रश्न है, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात करना है हमें। भुजा, या हम कह सकते हैं ए ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है ना, क्षेत्रफल ही तो दिया है, हल। ठीक, अब √3 और √3 दोनों साइड ऊपर की तरफ है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर की साइड ही है, तो √3 को √3 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और 4 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 4 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √36 ना 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब अंदर जो भी जोड़ा बनेगा वो किसका बनेगा, 2 का बनना चाहिए। हमें पता है 36 किसका वर्ग है, 6 का है, तो लिख सकते हैं 6 गुणित 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाहर आके एक बार हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी बाहर आके 1 सेंटीमीटर बन गया, तो हो गया हमारा उत्तर 6 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौन सी भुजा जो है बराबर भुजा की बात कर रही है और कौन सी भुजा जो है वो अलग या आधार की बात कर रही है, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया है, वैसे इसे हीरोन के सूत्र से भी इसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि 3 भुजाएं दी हुई है ना, 2 बराबर वाले भुजाएं हैं और 1 भुजा, तो वो भी लगा के निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम समद्विबाहु त्रिभुज का लगा रहे हैं सूत्र, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा, या बराबर भुजाएं लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, बराबर भुजाएं बराबर 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं। क्षेत्रफल हमें याद करना है। हल, समद्विबाहु त्रिभुज द्विबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। a√4b² माइनस a² अपॉन 4। अब देखिए यहाँ जो b है ना वो बराबर भुजाओं की लंबाई है, ये जो b है वो बराबर भुजाओं की लंबाई, मतलब यहाँ 6 सेंटीमीटर हमें रखना है, और जो a है वो 8 सेंटीमीटर या आधार कह सकते हैं। ठीक, तो इसी में मान रख दीजिए। तो a की जगह 8 रखेंगे और b की जगह हमें क्या रखना है 6। तो 4 × 6 का वर्ग माइनस फिर a की जगह 8 का वर्ग बटे 4, ये करने से बाहर 4 जो है नीचे वाला, तो 8 करने में 6 4 के 36 माइनस 64 बटा 4। फिर आगे हल करेंगे तो 8 36 का 144 माइनस 64 बटा 4, और 4 हो गया, और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 8√80 बटा 4। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, तो 2√80 आया। 80 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड करने पे आएगा हमारा 2 √2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 √5, सॉरी गुणित 5, यही आएगा। मतलब 6 पर 2 रहेगा और 1 पर 5। तो अब देखिए ये जोड़े में निकलेगा 2 2 2 और √5 अंदर ही रह जाएगा, तो जोड़े में सॉरी 4 पर आएगा, जो 2 है वो 4 बार आएगा और 1 पर 5 आएगा। तो ये 2 जोड़ा बाहर आके 2 बार, और अंदर क्या बचा रह जाएगा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया प्रश्न संख्या 7 का है। अब 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 का प्रश्न दिया है, भुजा 2a के समबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज ये है ना, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2a। देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर s होता है, उसका फॉर्मूला होता है, हल कर लेते हैं। अर्ध परिमाप जैसे हम कहते हैं s बराबर क्या होता है a + b + c बटे 2, मतलब त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होता है उनका योग का आधा कर देता है। तो यहाँ तो समबाहु त्रिभुज है और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2a, तो 2a + 2a + 2a बटा 2, यही करेंगे तो 6a बटा 2, तो 2 3 6 कट गया, तो s बराबर कितना आ गया हमारा 3a। ये हो गया आंसर। नवा प्रश्न, नवा प्रश्न दिया है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b तथा प्रत्येक बराबर भुजा a है तब इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा पलट दिया है, मतलब जो प्रत्येक बराबर भुजा है उसे क्या बना दिया है a बना दिया है। तो चलिए नौवां देखते हैं, दिया है, हमें तो परिमाप ही याद करना है। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर b और बराबर भुजा या बराबर भुजा है बराबर a। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है,
हल। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ना। किसी भी चीज़ का परिमाप, उसकी सारी भुजाओं को नाप लो तो उसका परिमाप हो गया। तो यहाँ पर जो है वो आधार b है और जो बराबर भुजाएं a है, तो 2 बार तो a आएगा, है ना। तो a प्लस बी प्लस a, इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 2a प्लस b। ये हो गया हमारा उत्तर। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की तरफ। प्रश्न संख्या 10। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। पर तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं ए तथा बी मान लेते हैं। ए तथा बी बराबर 8 सेंटीमीटर कॉमा 11 सेंटीमीटर। ठीक। और त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। हल करते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी और दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर, जहाँ a हमने क्या लिया है 8 और b क्या लिया है 11 और c हमें नहीं पता है, बराबर 32 सेंटीमीटर। तो 11 और 8 19 प्लस c बराबर 32 सेंटीमीटर। अब 19 उधर जाके घट जाएगा, तो जब 19 घटेगा तो c बराबर आ जाएगा हमारा 32 माइनस 19 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये हो गया तीसरी भुजा, हमने ज्ञात कर ली उत्तर। अब चलिए 11वां प्रश्न जो है वो, चलिए 11वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए 11वां प्रश्न जो दिया है ना, उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दी हैं, तो इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा के आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो सारे प्रश्न जो है वो हीरोन के फॉर्मूला में, एक प्रश्न आपको बता देता हूँ, आप सारे प्रश्न जो है खुद से हल कर सकते हैं आराम से। तो इसमें हमें याद क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ जो फर्स्ट वाला है उसमें दिया है a बराबर, मान लेते हैं a बराबर 8 सेंटीमीटर है, b बराबर 9 सेंटीमीटर और इसी प्रकार c बराबर 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो हीरोन का फॉर्मूला है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अर्ध परिमाप का ज्ञात होना। अर्ध परिमाप जिसे S बोलते हैं, अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है। और a b c दिया हुआ है 8 प्लस 9 प्लस 13 बटा 2 और इन्हें जोड़िए तो आ जाएगा 30 बटा 2, जो कि आ जाएगा 15, है ना, 15 सेंटीमीटर। अब हीरोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए? याद होना चाहिए हीरोन का सूत्र अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यही होता है। तो यहाँ हम सिर्फ मान रखते जाएंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। s हमने 15 पता किया है और s माइनस 8, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13, यही होगा। अब इसे और सरल करते हैं। 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा और 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा। अब इसको छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं
गुणनखंड कर लेते हैं इनका। तो 15 का हो जाएगा 3 गुणित 5 और 7 तो रहेगा ही, और 6 का कितना हो जाएगा 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, गुणित 2, है ना। देखते हैं किसका किसका जोड़ा बन रहा है। जोड़ा बन रहा है हमारा 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 5 और 7 अकेले रह गए। तो बाहर निकल के क्या होगा, 2 एक बार आया बाहर और 3 एक बार बाहर आया, और अंदर क्या बच गया, 7 बचे 35। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़े में सेंटीमीटर स्क्वायर ही 6 दूनी 3 दूनी 6 √35 सेंटीमीटर पर वर्ग इकाई होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस को भी, इसमें जो दूसरा तीसरा चौथा दिया है, इसे हल कर लीजिएगा। बराबर प्रश्न से अगले भाग में हम प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।